अब हमें सेकंड और थर्ड रूल समझाइए। देखो, सेकंड रूल है कॉमन एलिमेंट, इजी इजी। और है थर्ड रूल 150, बड़ा इजी। इससे पहले मैं आपको कॉमन एलिमेंट समझाऊं, मैं आपको यहां पे कुछ समझाना चाहता हूं। 150 रूल क्या कहता है? कुछ भी नहीं कहता, बड़ा इजी है। ये कहता है कि जब भी ऑल हो, ऑल डैश इज डैश या आर डैश कुछ भी, यहां पे ऊपर 100 होता है, यहां पे 50 होता है। मान लो आर एक्स इज वाई, एक्स के ऊपर 100 लिखना है, वाई के ऊपर 50 लिखना है। अगर सम हो, बता मुझे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ऑल है, पॉजिटिव है। अगर सम हो, सम एक्स इज वाई, एक्स पे 50 ऊपर चढ़ता है, वाई पे 50 ऊपर चढ़ता है। देखो भाई, लॉजिक वाजिक आपको जरूरत ही नहीं, बड़ा इजी है। ऑल एक्स इज वाई 150, सम के बाद 50-50। अब कौन सा है? नो वाला। ओके, नो एक्स इज वाई या नो एक्स आर वाई, इस पे क्या 100-100। अब लास्ट में सम नॉट वाला। ओके, सम एक्स इज नॉट वाई, याद रखना सम के बाद 50 आता है, बाद 100 आता है। ओ भाई देखो, लॉजिक वॉजिक इस पे कोई लगाना नहीं, बड़ा इजी है। चलो मैं आपके लिए बताता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ऑल एक्स इज वाई क्या होता है? सारे एक्स वाई हैं। ओ भाई ऐसे भी होता है, सारे एक्स वाई है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, सारे एक्स वाई। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं वेन डायग्राम पसंद ही नहीं करता, इससे अक्सर कंफ्यूजन होता है। बंदा सोचता है कि पॉसिबिलिटी भी एग्जैक्टली केस है, बंदा सोचता है कि ऑल एक्स इज वाई तो ये भी ठीक है, अरे भाई सारे एक्स वाई है ये भी तो ठीक है, अरे भाई सारे एक्स वाई है, क्योंकि देखो भाई सारे एक्स ये भी ठीक है, सारे के सारे एक्स वाई है ये भी ठीक है। अब क्या सही है क्या गलत है, जब मुश्किल क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज होता है बंदा। ये रूल से कंफ्यूजन कुछ भी नहीं। और मजे की बात बताऊं, महारत हासिल करने के बाद बंदा नजर से बोलता है वो सही है कि गलत। और एक मजे की बात बताऊं, कभी कभी नीचे कंक्लूजन पॉजिटिव नेगेटिव पे ही निकलते हैं, दूर से पता चला वो ऊपर पॉजिटिव है नीचे नहीं, और एक ही लाइन से कभी कभी होते हैं, कभी कभी नीचे एक ही लाइन से निकलते हैं, वो पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, वो गलत है, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव ही होना चाहिए। देखो भाई अभी आप सीखो। ओके, अच्छा यहां पे तो मैं ये समझा रहा था, ऑल एक्स इज वाई, सारे के सारे 100% एक्स वाई है, देखो इसलिए एक्स के ऊपर 100, और वाई अधूरा ही है, आधा ही है एक्स के साथ रिलेशन में, इसलिए वाई के साथ 50 है। सम एक्स इज वाई क्या मतलब? सम एक्स, अभी मैं इसको समझाना नहीं चाहता, अलग अलग पॉसिबिलिटीज है ये। सम एक्स इज वाई, इसको बोलते हैं सम एक्स इज वाई, मतलब आधा एक्स वाई है। बेसिक डायग्राम यही है, सम एक्स इज वाई। कुछ एक्स वाई है, मतलब 50% एक्स का वाई, हम मानते हैं इसमें 50%, चाहे वो 40 ही हो 30 ही हो, हम मानते हैं 50% का एक्स वाई के साथ रिलेशन है, 50% का वाई एक्स के साथ, इसलिए 50-50। नो एक्स इज वाई, कोई भी एक्स वाई नहीं है, कोई भी एक्स वाई नहीं है, इनमें आपस में कोई मतलब 100% एक्स 100% वाई रिलेशन नहीं है। इसी तरह सम एक्स इज नॉट वाई, अगर ये एक्स है तो कुछ हिस्सा एक्स का वो नहीं है वाई, इसका मतलब कुछ हिस्सा सम एक्स, एक्स का 50%, कुछ एक्स नहीं है वाई, मतलब वाई का कोई रिलेशनशिप मत दे दो। ये आपको मैं पता नहीं ये 2-3 मिनट मैंने जाया क्यों किया, मैंने इसलिए कि मुझे लगा कि शायद आपने वेन डायग्राम रूल ज्यादा पढ़ा हुआ होगा, आपको ध्यान ही नहीं देना, ये किसी काम का ही नहीं है। काम की बातें क्या है सर? काम की बातें बता दो, इतनी है काम की बातें। क्या? ऑल के बाद आता है पहले 100 फिर 50, सम के बाद आता है 50-50, नो के बाद आता है 100-100, सम के बाद सम नॉट होता है ना चौथा, सम नॉट के बाद आता है 50-100, इतना ही है। यही याद रखो, याद नहीं रहा ना, यहां प्रैक्टिस के बाद याद रहेगा, गारंटी है। देखो इतना याद रखा आपने। अब देखो भाई मेरे, कॉमन एलिमेंट क्या कहता है? कॉमन एलिमेंट कहता है कि जो आप चेक कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से ये वाला उठाऊंगा, सम ए आर सी, ये सही है कि गलत? कैसे देखा आपने? पहले नॉट था, गलत था, मैंने सही किया नॉट हटा के। कैसे? ए और सी कहां से निकला हुआ है? ए और सी
इसी को क्या करना है, ए और सी, हमें नजदीकी ए और सी मिल गया। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये लाइन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। हां भाई है, तो ये सही है इस रूल से। दूसरा रूल बोलता है कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट पता है क्या बोलते हैं? कॉमन एलिमेंट बोलता है कि जो ये आप दो लाइनें चेक कर रहे थे, ये और ये, उनमें कॉमन एलिमेंट देखो कौन है। जिस कंक्लूजन ए और सी ये दो लाइनें निकले, जिस कंक्लूजन में आपने देखा ये दो लाइनों का कनेक्शन है, ये दो लाइनों में कॉमन एलिमेंट देखो, या एसी में कॉमन एलिमेंट देखो। वो अगर 50-50 आपने देखा, अगर ऊपर स्टेटमेंट में जो कॉमन एलिमेंट है वो 50-50 है, तो जो कंक्लूजन आप चेक कर रहे हो, जो कंक्लूजन आप नीचे देख रहे हो, वो गलत है। अगर ऊपर कॉमन एलिमेंट में कुछ भी और हो, 50 100 150 100 कुछ भी और हो, तो कंक्लूजन नीचे सही है। फिर से यहां पे हम अप्लाई करेंगे। देखो, ए और सी में कॉमन एलिमेंट है बी बी। चलो नंबरिंग देते हैं हम पहले। ऑल के बाद क्या आता है? ऑल आर बी। ऑल के बाद आता है 100 और 50। सम के बाद आता है 50-50। सम नॉट, ये तो सम नॉट के बाद क्या आता है? 50-100। प्रैक्टिस करेंगे ना, किधर 50 आता है किधर 100। नो के बाद क्या आता है? 100। अब है यहां पे ऑल ERF। ऑल के बाद आता है 100, ये है 50। नो के बाद आता है 100 और 100। सम के बाद सम नॉट नहीं है, ये सम है। सम के बाद सम को आता है 50 और 50। यहां पे भी प्रैक्टिस करेंगे। सम के बाद आता है 50-50, सम के बाद 50। मगर ये तो नॉट मैंने बनाया था ना, नॉट मैंने बनाया था, इसलिए यहां पे 100। ये है नो का मतलब 100। सम नॉट नहीं है, सम है। सम का मतलब होता है 50-50। अगर सम नॉट होता तब 50-100। ओके, यहां पे जो हम चेक कर रहे हैं, सम ए और नॉट सी, सम का मतलब 50-50। चलो यहां तक ही हम देखेंगे, क्योंकि यही हम चेक कर रहे हैं अभी। सम ए और सी निकला हुआ है दो में, वो दो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये सही। लेकिन ये वाकई में सही है कि नहीं? तीसरा रूल बोलता है इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो। स्टेटमेंट में 50-50 नहीं होना चाहिए, तब ये गलत। अगर 50-50 के सिवा कुछ और हो तब कंक्लूजन सही है। चलो चेक करते हैं हम, 50-50 है। बी भी कॉमन एलिमेंट था, वो तो 50-50 है ना। 50-50 देखो, जब 50-50 होगा स्टेटमेंट में कॉमन एलिमेंट 50-50, कंक्लूजन जो आप चेक कर रहे हो वो गलत। अब देखो, जब आप कंक्लूजन गलत है तो क्या आगे जाना है? नहीं, कंक्लूजन गलत तो आगे नहीं जाना। हां, अगर ये कंक्लूजन सही निकलता तब तीसरा रूल हम देखते। चलो किसी ना किसी का तो कंक्लूजन सही निकलेगा ना, मतलब सेकंड रूल सही निकलेगा। चलो और एक करते हैं, ये वाला देखते हैं। अब ये गलत निकला तो ये गलत है। सम बी, अगर मैं इसको अब सही करता आपके लिए, कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, तब ये ज्यादा हो जाएगा। इस पे मैंने बहुत ज्यादा लिखा। अब चलो, सम बी और नॉट डी। बी और नॉट डी, ये तो मैंने सही किया था। क्यों? कैसे किया था सही? कैसे? रूल 1 सही था। क्यों? क्योंकि बी और डी निकले हुए हैं, यहां पे बी और डी है, सी से कंबाइन है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दो लाइनें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे नेगेटिव नॉट है ना, तो ये सही। अब ये सही है क्या, वो देखने के लिए हमें कॉमन एलिमेंट। कैसे? ये दो लाइनों में देखो कॉमन एलिमेंट 50-50 नहीं होना चाहिए। देखो, इन दो लाइनों में कॉमन एलिमेंट है सी, वो 50 है और 100 है। 50-50 नहीं है ना, कुछ भी हो, 100 हो, 100-50 हो, 50-100 हो, कुछ भी हो, सही है। 50-50 नहीं होना चाहिए, इतना मेरा मकसद है। ये तो 50-100 है, मतलब ये जो आप चेक कर रहे हो ना, ये सही है। अब ये सही है कि नहीं वो हमें बताएगा तीसरा रूल। अगर एक गलत निकलता, हमें आगे नहीं जाना है, गलत है बस। अब ये सही है क्या, हमें तीसरा रूल बताएगा, जो कि आसान। देखो भाई तीसरा रूल क्या है। अब क्यों हम देखेंगे तीसरा रूल? क्योंकि ये दो रूल से सही निकला। तीसरा रूल क्या है?
तीसरा रूल ये है कि ऊपर होता है स्टेटमेंट, आपको पता ही है, नीचे होता है कंक्लूजन, आपको पता ही है। स्टेटमेंट को हम बोलते हैं इनकम, पैसे, कंक्लूजन को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, खर्च करना, एक्सपेंडिचर। इकोनॉमी नहीं है, आसान है। देखो क्या याद रखना, आपको दिमाग में रखना है कि पैसे 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए है ही नहीं, सिर्फ 100 रुपए है मार्केट में और 50 रुपए है मार्केट में। इसके अलावा लोगों को पता ही नहीं कि और कोई रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया हो, सॉरी 50 रुपया, 1000 रुपया होता है। सिर्फ 100 के नोट और 50 के नोट है और कोई नोट नहीं, पैसा नहीं। आप देखो जिसके पास 100 होगा वो खर्च कर सकता है मार्केट में 50 भी और 100 भी। जिसके पास 50 होगा वो 50 ही खर्च कर सकता है, क्योंकि और कोई नोट है ही नहीं, इसको खर्च करना है 50 ही। मकसद की बात। तीसरा रूल क्या कहता है, बोलता है स्टेटमेंट ऊपर अगर 100 रुपए है तो नीचे 50 हो या 100 हो सही है, क्योंकि 100 रुपए वाला 50 भी खर्च कर सकता है, 100 भी। और अगर ऊपर स्टेटमेंट में 50 हो तो नीचे 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता, नीचे भी 50 ही होना चाहिए। 50 में से 50 ही खर्च हो सकते हैं। ऊपर 50 है तो नीचे भी 50 ही होना चाहिए। ऊपर 100 है तब खर्च कर सकता है वो, 100 भी 50 भी। ओके, चलो ये रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे। कैसे? सम बी आर नॉट डी। देखो जरा, सम बी आर नॉट डी, आपने पहला वाला देखा पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से ठीक, कॉमन एलिमेंट देखा, इन दोनों में सोर्स 50-50 नहीं है, ठीक। तीसरा रूल सम बी आर नॉट डी, 50 100 से देखो सही है कि गलत। पहले मुझे बता सम बी आर नॉट डी क्या होता है। सम के बाद 50, नॉट के बाद 100। हमें तो बस यही देखना है ना, अभी इस पे नजर मारो बस। जब भी क्वेश्चन करोगे तो कंक्लूजन पे नजर मारो, कौन सा वाला कंक्लूजन है, कहीं ऊपर नीचे नहीं करना। अभी हमें बस यही देखना है, हमें कुछ भी नहीं पता बाकी कंक्लूजन का, ये देखना है। ओके, किस किस से निकला है? बी डी, इससे और इससे निकला है, ये दो, और कोई हमें नहीं देखना है। ये दो देखने हैं और ये सम बी आर नॉट डी, इन दो से निकला है, बस हमें कुछ और नहीं देखना है अभी। ओके, देखो जरा बी और डी, ऊपर कितने पैसे और नीचे खर्च आता है वो 50 और नीचे खर्च कर सकता है वो 100। देखो जरा बी के पास कितने हैं, ये वाला बी नहीं देखना, ये बी और डी, क्योंकि अभी पहले से हमने देखा ये बी और ये डी, वो आपको समझ आए कैसे। देखो जरा, इस बी के पास 50 है, इसके पास 50 है, 50 खर्च कर सकता है 50 में, सही है। डी के पास 100 है, 100 खर्च कर सकता है कितनों में? डी 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 डी। अरे डी के पास तो 50 ही है, 50 में कैसे खर्च करेगा वो 100? एक भी जगह अगर गलत निकले इसमें और इसमें तो गलत है, मतलब ये गलत निकला। आगे हम चेक करेंगे इस पे, ये तो हमें गलत ही था, ये भी तो गलत ही था शायद, हाँ। अब ये तो सही निकला था हमें, ये हम चेक करेंगे। सम बी आर नॉट जी, ये सही निकला था यहां पे। कौन सा वाला बी और कौन सा वाला जी पता है? ये भी नहीं, ये भी पता है क्यों? क्योंकि जी के साथ ए है, ए के साथ ये भी है, मतलब ये और ये, और कुछ नहीं देखना है, यही दो, क्योंकि ब्रिज भी ज्यादा इस वक्त नहीं बने, यही दो बस। जी और बी में कनेक्ट होता है ए से, बस, और कुछ नहीं देखना, ठीक है ना। ये मान लो उठा के यहां पे मैंने रखा नजदीक, ये और ये लाइन, और कुछ नहीं देखना, ये और ये, ठीक है ना। ओके, देखो सम बी आर नॉट जी, पहले आपने देखा पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से, ये तो ठीक निकला, पॉजिटिव नो, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक। अच्छा, कॉमन एलिमेंट 50-50 नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन एलिमेंट 50-50 निकला ऊपर तो अब ये गलत, कुछ और सही। बी जी और बी को कनेक्ट करता है ए है ब्रिज, ए है ब्रिज, ए है कॉमन एलिमेंट, 50-50 नहीं होना चाहिए। देखो जरा, ए के पास तो 100 है, अब यहां पे अगर 50 हो आसान है यहां भी 100 है, 100 है तो ठीक है, ज्यादा ही अच्छा है। चलो 50-50 नहीं है, 100 है तो ये सही। हमें क्या है, 100 है या 150 है, 50-50 नहीं होना चाहिए, बस इतना ये रूल। अब यहां पे भी सही। अब आपको देखना है कितने पैसे हैं ऊपर, कितना खर्च कर सकता है। देखो पहले नीचे ही बी और जी, कौन सा वाला बी और कौन सा वाला जी? इन दो में है, इन्हीं दो में है। ये जी है,
100 रुपए है, 100 में से खर्च कर सकता है वो। पहले इसको नंबरिंग दे दो ना, सम के बाद है 50, नॉट के बाद है 100, सम नॉट 50 100, ये वाला केस। ऊपर देखो बी के पास, जी के पास नीचे 100 है, 100 खर्च कर सकता है वो 100 में, मतलब जी का ठीक है। अब बी का देखो, बी 50 खर्च कर सकता है वो 50 में भी 100 में भी, चलो फिर भी देखते हैं आपके लिए। बी 50 खर्च करेगा कितनों में, बी कहां है इस वाली लाइन में, 50, 50 में 50 खर्च कर सकता है 100, मतलब ये सही निकला ये वाला। अब पता है मैंने ये वाले क्यों दिखाए, क्योंकि ये वाले आसान है, इनके लिए कॉमन एलिमेंट का रूल अप्लाई ही नहीं होता। पता है कैसे, देखो जरा, सम ए आर बी हमने देखा था, ये सही निकला यहां पे, फिर हमें आगे जाना था, लेकिन इस वक्त ये रूल फॉलो नहीं होगा। पता है क्यों, आसान है। ए और बी हमने देखा था एक ही लाइन में, ये भी एक ही लाइन में, ये भी एक ही लाइन में। जब ये सब एक ही लाइन में निकले हैं तो कॉमन एलिमेंट तो हमेशा देखते हैं 2-2 में, 3-3 में, 4-4 में, एक ही लाइन में तो नहीं देखते ना। आया समझ, ओके। तो एक ही लाइन में है तो डायरेक्टली यहां पे तो सही निकला। फिर आप देखो ये डायरेक्टली कितने पैसे कितने खर्च आएगा, 50-50 है, ए और बी में यहां पे 100 है, यहां पे 50 है, 100 में 50 खर्च कर सकता है, 50 में 50 खर्च कर सकता है, सही है। 50 100 है, सीओडी ये है सीओडी, सी के पास 100 है, 100 खर्च कर सकता है, 50 खर्च कर सकता है। डी के पास यहां खर्च करता है 100, मगर 50 ही रुपए है ना, गलत है। इसी तरह ये तो रिस्टेटमेंट वाला आप बताएंगे कमेंट में। इसी तरह ये भी आसान है, बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं। आप देखो कितने पैसे खर्च कर सकता है क्या, अगर 100 है तो 50 100 भी चलेगा, अगर 50 ही है ऊपर तो 50 ही होना चाहिए नीचे, 100 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 50 में 100 कैसे खर्च करेगा बंदा। अब लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, ऑल ए आर बी, ये तो ए और डी हमें क्या देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो भाई ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, ये था पॉजिटिव, हमें ये पॉजिटिव मिला तो ये गलत है। अब यहां पे मैंने नॉट लिखा तो ये नेगेटिव, ये सही बन जाता है। इस वाले से ये सही, कैसे सही, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव तो है सही। क्या ये वाकई में सही है, वो हमें ये और ये बताएगा। कैसे, कॉमन एलिमेंट हमें देखना है ए और बी में, सॉरी ए और डी में कॉमन एलिमेंट देखना है। ए और डी में कॉमन एलिमेंट देखो कॉमन एलिमेंट, बी बी है, सी सी है, इस वक्त 2 कॉमन एलिमेंट है, कोई बात नहीं। यहां पे तो 4 है, ये वाला क्वेश्चन पे कितने भी कॉमन एलिमेंट हो, यहां पे देखो ना कॉमन एलिमेंट कितने हैं, इस वाले क्वेश्चन में कितने भी कॉमन एलिमेंट हो, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी एक जगह 50-50 नहीं आना चाहिए, हर जगह 50 100 100 50 100 100 कुछ भी। देखो जरा, आल के बाद तो आता है इधर तो आता है 100, इधर 50, सम के बाद इधर 50, इधर 100 क्योंकि नॉट है, इधर 50, इधर भी 50, ठीक है। अब बता मुझे, ये 2 कॉमन एलिमेंट 50-50 है क्या, हां सर 50-50 है, तो गलत। ये तो कॉमन एलिमेंट फिर भी चेक करे, वैसे तो गलत है, हमें आगे नहीं चेक करना, फिर भी 100-50 है, सही था एक, लेकिन एक तो गलत निकला ना। सारे जगह ब्रिज जो है वो सही निकलने चाहिए, यहां पे इतने सारे ब्रिज है ना, वो सारे सही निकलने चाहिए। किस हिसाब से, 50-50 के हिसाब से, एक जगह भी 100-100 नहीं होना चाहिए। ओके, तो जब 50-50 तब कंक्लूजन गलत, ये जो नीचे कंक्लूजन वो गलत है। ओके, आखिरी क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, ये ऑल ए आर एफ आपने देखा था पहले हिसाब से कि सही है कि गलत है, लेकिन ये तो गलत ही निकला था, क्योंकि 2 नेगेटिव आए ना, 2 नेगेटिव आए, मतलब कंक्लूजन चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव वो गलत है, नो कंक्लूजन। चलो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, अगर यहां पे कुछ भी होता, अगर बहुत सारे ब्रिज बीच में आए, आपको देखना है एक जगह 50-50, अगर इसकी और इसकी रिलेशन हो और हर जगह बीच में, फॉर एग्जांपल हर जगह ब्रिज बनता है बीच में, आपको क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से मान लो ये सही निकलता है, फिर कॉमन एलिमेंट में देखना है जितने भी ब्रिज है 50-50 एक जगह भी नहीं आना चाहिए, हर जगह 100-50 100-100 कुछ भी 50-50 किसी भी ब्रिज में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी मैंने आपको बातें बताई। अब आपने इतना सारा सीखा, आपको मुश्किल लगता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 90% आपका साइलॉगिज्म खत्म। ये तो इधर आ रहे ना, ये 5% है साइलॉगिज्म का, पॉसिबिलिटी 5% है साइलॉगिज्म का। हालांकि रिवर्स साइलॉगिज्म आपके पेपर में नहीं आएगा, फिर भी मैं देखूंगा, आपकी अगर डिमांड हो तब सिखाऊंगा, तो इसको सिखाने की जरूरत नहीं है अभी, अगर आप बताएंगे तो सिखाऊंगा, ठीक है। बड़ा आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल यही था, बेस ही मुश्किल है, क्योंकि ये समझने के बाद ये
कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ना 90% आपका खेल खत्म। अगर आपको समझ आया है, नहीं आया समझ तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट्स का जवाब 24 घंटे के अंदर अंदर देंगे। अल्लाह हाफिज।